हम्म। छत्तीसगढ़ में एक ऐसी जनजाति पाई जाती है जहाँ पर यदि परिवार में बलि प्रथा ना हो, मतलब परिवार में यदि बलि ना दी जाए तो आप अपने पुत्र का या पुत्री का विवाह भी नहीं कर सकते। तो आइए आज की क्लास में देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में आखिर ऐसी कौन सी जनजाति पाई जाती है जहाँ पर विवाह करने से पूर्व बलि देना कंपलसरी है। देखते हैं आज के इस क्लास में। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, आई एम डॉक्टर चांदनी मरकाम, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट सोशियोलॉजी फ्रॉम इंदिरा गांधी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज वैशाली नगर भिलाई। और आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ की बहुत इंपॉर्टेंट जनजाति कंडरा जनजाति के बारे में, जिसके बारे में हमें बुक्स में या फिर यूट्यूब में बहुत कम ही वीडियो मिलते हैं। तो ये जो कंडरा जनजाति है, इस पर मेरी एक किताब भी आने वाली है और इसमें मैंने पर्सनली रिसर्च किया है। उसके बाद जो एक्चुअल में रियलिटी है, वहाँ पर जाकर उनके बीच रहकर मैंने जो उनकी संस्कृतियों को समझा है, वो आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ। हम कंडरा जनजाति की बात करें तो आज की क्लास में मैं उनकी एक विशेष संस्कृति होती है जिसको वो दूल्हा देव के नाम से पुकारते हैं। इस वीडियो में मैं उस दूल्हा देव की संस्कृति के बारे में बताने जा रही हूँ। उससे पूर्व मैं आपको कंडरा जनजाति के बारे में बताती हूँ कि ये जो जनजाति है, ये छत्तीसगढ़ शासन की जो अनुसूचित जनजाति है, उसके 16वें क्रम में गौड़ जनजाति की उप जनजाति के नाम से जानी जाती है कंडरा जनजाति। अब ये कंडरा जनजाति जो है छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में, यदि हम रायपुर, बलौदाबाजार, भाटापारा, अभनपुर, धमतरी, दुर्ग, बालोद, गंडई, राजनांदगांव, सभी जिलों में कंडरा जनजाति के जो परिवार हैं वो कुछ कुछ मात्रा में निवास करते हैं। इनकी बहुत ज़्यादा संख्या तो नहीं है, पर जितनी भी है वो छत्तीसगढ़ में अलग अलग जगह पर फैली हुई है। अब ये जनजाति जो है प्रायः समूहों में निवास करते हैं, मतलब एक अकेले नहीं। जैसे यदि हम रायपुर की बात करें तो रायपुर में कुछ एक मोहल्ला है जहाँ पर कड़रा पारा या कड़रा मोहल्ला के नाम से जाना जाता है। जैसे दुर्ग में कड़रा पारा है, उस मोहल्ले में पूरे कड़रा जनजाति के लोग ही रहते हैं और अपने पारंपरिक व्यवसाय को करते हैं। उनका पारंपरिक व्यवसाय है या पुश्तैनी व्यवसाय हम जिसको कहते हैं, कि वो बांस से बर्तन बनाने का कार्य करते हैं। बांस का प्रयोग करके और भी जनजाति हैं जो अपना व्यवसाय करती हैं। जैसे हम कमार जनजाति की बात करें तो वो शिल्पकला का कार्य करती है, लेकिन जो कंडरा जनजाति है वो बांस से केवल बर्तन निर्माण करने का कार्य करती है। जैसे आप देख पा रहे होंगे कि ये सूपा है ना, ये बिजना है, झांपी हो गया, टुकनी हो गया और सुपेली हो गया। इस तरह की तमाम तरह की चीज़ें जो आप मार्केट में देखते हैं बांस से निर्मित है घर के उपयोग की, वो कंडरा जनजाति के लोगों के द्वारा बनाया जाता है। ये वीडियो में भी मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया है। ये जो दो व्यक्ति आपको दिख रहे हैं, ये कंडरा जनजाति के लोग हैं और इस तरह से बांस से चीज़ों का निर्माण किया जाता है। तो ये छोटा सा ब्रीफ था कि कंडरा जनजाति एक्चुअल में उनका पुश्तैनी व्यवसाय क्या है, वो कहाँ कहाँ निवास करते हैं, उसके बारे में आगे हम देखेंगे कि कंडरा जनजाति जो है, अगर हम जनजातियों की बात करें तो प्रत्येक जनजाति अपने कुल देव के नाम पर दूल्हा देव को मानते हैं। और आज की क्लास में हम जिस संस्कृति को पढ़ने जा रहे हैं उसका भी नाम दूल्हा देव या देवकार है। तो ये जो कंडरा जनजाति है ना, वो अपने कुल देव के नाम पे संत सुपल भगत को मानते हैं। ये जो आप फोटो देख पा रहे हैं, ये संत सुपल भगत की फोटो है। इसको शंकर भगवान का ही एक अवतार के रूप में वो मानते हैं और प्रतीक के रूप में अपने घर में लोहे से बने त्रिशूल और बाने जो हैं उनको स्थापित करके रखते हैं और उनको दूल्हा देव का नाम दिया जाता है और उनका वो पूजन करते हैं। तो ये है दूल्हा देव। दुल्हन दाई आप देख पा रहे हैं फोटो में जो है, एक बड़ा वाला बाना है जिसको दूल्हा देव के नाम से जाना जाता है और एक छोटा बाना है जिसको दुल्हन दाई का प्रतीक माना गया है। अब हम ये देखेंगे कि ये जो जनजाति है कंडरा, तो ये जो कंडरा शब्द है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो बहुत सारे लोगों के मन में अलग अलग सवाल उठते हैं और उनके अलग अलग जवाब भी हैं। कि कुछ लोगों का कहना है कि बांस के बीच में रहते थे तो हुआ, लेकिन वास्तविक रूप में उनकी जो पुस्तक है कंडरा जनजाति की नियमावली है, उसमें लिखा गया था कि कंडरा जो है कंदरा से बना है और कंदरा का मतलब होता है गुफा, मतलब गुफा में निवास करने वाले लोग। तो ये जो लोग हैं जो गुफा के अंदर निवास करते हैं, मतलब कंदरा के अंदर निवास करते हैं, वो अपने आप को वही लोग बाद में जाके कंडरा के नाम से जाने गए। कांकेर के पास एक गड़िया पहाड़ है जिसकी सबसे ऊंची चोटी पे राजा धर्मदेव निवास करते थे। वो एक कबीले व्यवस्था से थे, हालांकि वो कहीं के राजा नहीं थे। तो वर्तमान समय में ऐसी उनकी कहानी है, वर्तमान समय में उस गड़िया पहाड़ के ऊपर में जो राजा थे उनको हराकर राजा धर्मदेव जो हैं उस पहाड़ पे निवास करने लगे और उनके साथ उनकी झुंड भी आई थी। तो जो राजा धर्मदेव हैं
ठीक है, वो धीरे धीरे उनकी जो प्रजा है वो अपने आप को गुफा में निवास करने के कारण राजा का वंशज समझने लगी, और धीरे धीरे ये लोग अपने आप को गोंड जो जनजाति है उससे अलग पहचान बनाने के लिए कंदरा में निवास करने वाले कंदरा जनजाति के नाम से अपने आप को पहचान दिलाने लगे। हालांकि यदि आप देखें तो गोंड जनजाति और कंदरा जनजाति, इन दोनों के जो कुल देव हैं, उनकी जो संस्कृति है, यहाँ तक कि उनकी भाषा है, जीवन शैली है, वो लगभग एक जैसी है। लेकिन फिर भी कंदरा जनजाति के लोग स्वयं को गोंड से भिन्न मानते हुए अपनी एक अलग पहचान ढूंढने लगे। यदि आप छत्तीसगढ़ शासन की जो सूची है उसमें भी देखेंगे तो जो कंदरा है वो गोंड जनजाति की उपजाति के नाम से ही जानी जाएगी। वर्तमान समय में यदि हम कंदरा जनजाति को देखें तो ये अपनी प्रचलित भाषा, जैसे छत्तीसगढ़ में रह रहे हैं तो छत्तीसगढ़ी को ही बोलने लगे, और बाकी लोग साधारणतः जैसी वेशभूषा पहनते हैं कंदरा जनजाति के लोग भी वैसे ही पहनने लगे। बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो अभी किसी शासकीय व्यवसाय पर हैं, पर मैक्सिमम लोग जो हैं अभी भी बांस से निर्मित वस्तुएं बनाने का कार्य करते हैं। कि इस जनजाति में अनेक प्रकार की संस्कृति पाई जाती है, जैसे जोत जवारा हो गया, खड़खड़िया हो गया, विवाह संस्कार हो गया, मृत्यु संस्कार हो गया, ऐसी अनेक प्रकार के छठी संस्कार हो गए, नामकरण संस्कार हो गए, जैसे सामान्यतः अन्य जनजातियों में पाई जाती है। इस जनजाति में एक विशेष प्रकार की संस्कृति पाई जाती है जिसको कहा जाता है दूल्हा देव या देव कार्य। तो आज की इस क्लास में मैं आपको वही बताने जा रही हूँ कि ये दूल्हा देव होता क्या है। वास्तविक में कंदरा जनजाति के लोग जो हैं वो पुत्र प्राप्त होने के पश्चात या दूल्हा देव का कार्य किया जाता है। ऐसी बाध्यता नहीं है कि आपके पास मतलब पुत्री है तो आपको करवाना ही है, लेकिन यदि आपके घर में पुत्र है तो अनिवार्य रूप से आपको यह दूल्हा देव का कार्य करवाना है। और जब आप दूल्हा देव का कार्य करवा लेंगे उसके पश्चात ही आप अपने पुत्र का विवाह कर पाएंगे। एक कंडीशन ये हो गया। दूसरा कंडीशन ये हो गया कि यदि कोई ज्वाइंट फैमिली है, बड़े भाई, छोटे भाई, मंझले भाई सब एक साथ रह रहे हैं, अब यदि उनमें से कोई एक भाई अपने जो मुख्य घर है उससे अलग होकर दूसरा अपना घर बनाना चाह रहा है, वहाँ शिफ्ट होना चाह रहा है, तो अपने भगवान को लेके जाना चाह रहा है, तो उस स्थिति में भी जो प्रतीक स्वरूप वो दूल्हा देव और दुल्हन दाई अपने घर में विराजमान रखे हैं, उनमें से एक प्रति वो अपने घर में ले जाना चाहते हैं, तो भी ले जाने से पूर्व उनको दूल्हा देव का कार्य करवाना पड़ेगा। तो ये दो इम्पॉर्टेंट कंडीशन होती है इस जनजाति में जब आपको दूल्हा देव का कार्य करवाना अति आवश्यक है। मतलब प्रत्येक परिवार को यदि उस घर में पुत्र उत्पन्न होता है तो उन्हें दूल्हा देव का कार्य अपने पुत्र के विवाह से पूर्व करवाना अत्यंत आवश्यक होता है। और ये माना जाता है कि यदि आप दूल्हा देव का कार्य करवा रहे हैं तो जो आपके दुल्हन दाई दूल्हा देव हैं वो आप पर खुश रहेंगे, आपके जीवन में आने वाली दुख समस्याओं का निदान करेंगे, वो आप पर कभी भी नाराज नहीं होंगे। ये इस तरह की संस्कृति है। अब हम देखते हैं कि ये जो दूल्हा देव का कार्य है वो होता कैसे। साल भर में जो दूल्हा देव का कार्य है वह केवल फागुन के माह में, मतलब लगभग मार्च के महीने में ही करवाने का जो है वो नियम है। उसमें भी वह फ्राइडे, सैटरडे और संडे, मतलब 3 ही दिन है जिस दिन में आप इस कार्य को करवा सकते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि मार्च में मतलब 4 आपको ऐसे हफ्ते मिल रहे हैं, 4 हफ्ते जिसमें आप दूल्हा देव का कार्य करा सकते हैं, बाकी आप यह कभी भी नहीं करवा सकते हैं। और इस दूल्हा देव को कार्य करवाने के लिए 4 गोत्र का होना अत्यंत आवश्यक है। मतलब एक गोत्र जो दूल्हा देव का कार्य करा रहा है, गोत्र मतलब मरकाम, नेताम, छदैया, सोनवान, पड़ौती, ऐसे अनेक प्रकार के हम जनजातियों में गोत्र देखते हैं। तो उनमें से यदि कोई नेताम गोत्र का व्यक्ति है वो अपने घर में दूल्हा देव का कार्य करवा रहा है तो नेताम के अलावा 4 अन्य गोत्र के व्यक्ति, मतलब 5 गोत्र के व्यक्तियों का होना अत्यंत आवश्यक है दूल्हा देव का कार्य कराने के लिए। और समाज के जो अन्य व्यक्ति हैं वो भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं। अब हम देखते हैं कि पूजन सामग्री दूल्हा देव के कार्य को करने के लिए क्या क्या लगती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखते हैं कि सबसे पहले इस कार्य को कराने के लिए बरहा की आवश्यकता होती है। बरहा मतलब जिसको छत्तीसगढ़ में बधिया के नाम से जाना जाता है। यदि दूल्हा देव का कार्य अपने घर के पुत्र के लिए करवा रहे हैं तो दूल्हे मतलब बधिया का मेल वर्जन लगेगा जिसको घेटा कहा जाता है, नर। और यदि पुत्री के लिए करा रहे हैं तो जो बरहा है उसका फीमेल वर्जन लगेगा जिसको घेटी यानी मादा के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये बलि प्रथा है तो सबसे पहले एक तो सुअर लगेगा। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं कि खैरा मुर्गा लगेगा। खैरा मुर्गा की बलि जो है दूल्हा देव को दिया जाता है। ठीक है, फिर देखते हैं खैरी मुर्गी, ये दुल्हन दाई को खैरी मुर्गी की बलि दी जाती है। फिर देखेंगे कारी पोई,
जो दूल्हा देव का कार्य है वो जनरली ना तालाब या नदी के किनारे होता है। तो जो कारी पोई होती है, मुर्गी होती है, उसको जल देवता के नाम से जिंदा छोड़ दिया जाता है तालाब या नदी के किनारे। ये आप देख सकते हैं, ये अलग अलग वैरायटी है। फिर हम देखेंगे सूर्य देव को अर्पित करने के लिए, जिस समय सूर्योदय होता है उस समय अर्पित करने के लिए सफ़ेद मुर्गा की आवश्यकता होती है। सफ़ेद मुर्गा को सूर्य देव के नाम से बलि दिया जाएगा। फिर मटकर्रा मुर्गा, उनके एक देव होते हैं रन्हा बन्हा देव, उनके लिए मटकर्रा मुर्गा की आवश्यकता होती है। फिर चित्रा मुर्गा, कड़ोहा करताल देव को बलि देने के लिए चित्रा मुर्गा की आवश्यकता होगी। फिर चूल्हे का खरचुल मिट्टी, जिस चूल्हे में खाना बनाया जाता है उसका ये जो खरचुल मिट्टी है उसकी आवश्यकता होगी। 16 सोहारी, सोहारी मतलब पूड़ी होती है, 16 प्रकार के सोहारी होंगे। 2 प्रकार के मीठा चीला होगा। घर का जाला, जनरली आप देखते हैं घर में जो जाला लगा रहता है उसकी भी आवश्यकता होगी। फिर अंडा, 2 सूखा नारियल, धूप, दीप, अगरबत्ती, फल फूल, ध्वजा, बंधन। तो ये सभी सामग्रियों की आवश्यकता आपको ये दूल्हा देव का पूजा जो है वो करवाने के लिए पड़ती है। नींबू, ध्वजा और शराब। जनजातियों का कोई भी पूजा शराब के बिना संपन्न नहीं होता, तो ये एकदम मस्ट है, ये लगेगा। और नया कुडरा, ढकनी वाला, ये आप देख रहे हैं, इसको बोला जाता है कुडरा। ये ऊपर जितनी भी सामग्रियां हमने बताई ना, वो सारी सामग्री इसी मिट्टी के बर्तन में डाल के इसको पूजन जो है, जिस स्थान पे दूल्हा देव का कार्यक्रम संपन्न होना है उस स्थान तक लेके जाया जाता है। जैसे चूल्हे का खरचुल हो गया, घर का जाला हो गया, पूजा का जितना सामान मैंने आपको बताया, सूखा नारियल, धूप, दीप, अगरबत्ती, चंदन, बंदन, गुलाल, सब कुछ इसमें भर के, अंडा, शराब सब इसमें भर के, इसके ऊपर ढक्कन लगा के इसको तालाब या नदी के किनारे ले जाया जाता है और दूल्हा देव का जो विधि है वो संपन्न कराया जाता है। ठीक है। इसके अलावा सूती कपड़ा लगेगा। जिन लोग नए वस्त्र, जिन दंपत्ति के द्वारा दूल्हा देव का कार्य कराया जा रहा है उनके लिए, यदि वो सामर्थ्यवान हैं तो समाज के अन्य लोगों के लिए, और जो पंडा मतलब जिनके द्वारा बताया जाता है ऐसा ऐसे आप पूजा कीजिए, विधि विधान, तो उनके लिए भी सफ़ेद रंग का कपड़ा लगेगा। ये आप देख सकते हैं, जैसे ये दंपत्ति हैं, इनके द्वारा कराया गया था तो इस तरह से इन्होंने सफ़ेद रंग का कपड़ा पहना हुआ है, पति पत्नी। तो इतनी सामग्रियों की आवश्यकता हमको पड़ती है दूल्हा देव के कार्य के लिए। इसके बाद हम देखते हैं देव पूजा की विधि क्या होती है। तो जैसा कि मैंने बताया कि यह कार्यक्रम 3 दिन का होता है। तो पहला दिन, प्रथम दिन जो शुक्रवार का दिन होता है, उस दिन किसी तालाब या नदी के किनारे में केवल स्थान का चयन करना होता है। बस ये ध्यान रखना है कि किसी भी तालाब या नदी के किनारे बेर का कोई पेड़ होना चाहिए या तो सांप का भिंगोरा, ऐसे किसी स्थान का चयन करके वहाँ पर जल छिड़क कर साफ करके वापस आ जाया जाता है। शुक्रवार को केवल स्थान का चयन किया जाएगा। ठीक है। इसके पश्चात हम देखते हैं कि पूजन का जो द्वितीय दिवस हुआ, यानी कि शनिवार, तो मुख्य दिवस यही होता है। शनिवार के दिन प्रातः 4 बजे सूर्योदय से पूर्व जो कुडेरा होता है उसमें जितनी भी सामग्रियां होती हैं उन सभी सामग्रियों को रखकर जिस स्थान का चयन किया गया है तालाब के किनारे पूजन के लिए, वहां पर जाया जाता है पुरुषों के द्वारा। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि इस स्थान पर महिलाओं को जाना वर्जित होता है। 5 गोत्र के व्यक्ति तथा समाज के और भी अन्य सदस्यों के द्वारा उस स्थान पर जाकर जितने भी जंतु जानवर हैं उसकी बलि दी जाती है। सर्वप्रथम सुअर की बलि दी जाती है और मुर्गे की बलि दी जाती है, और उसके धड़ को और साथ ही जितनी भी वस्तुएं हैं जो कुडेरा में लेकर गया गया उसे सांप के भिंबोरा के किनारे या बेर के पौधे के नीचे पर गड्ढा खोदकर वहां पर नीचे गड़ा दिया जाता है। इसके साथ ही जो जल देवता के लिए कारी पोई लेकर जाते हैं उसको जल देवता के नाम से जल में अर्पित करते हुए जिंदा छोड़ दिया जाता है। ठीक है। और सूर्य देवता के नाम से, सभी देवता के नाम से हमने पहले देखा है, जो जंतु जानवर लेके जाया जाता है उनको उनके नाम से बलि दी जाती है और कुछ को जिंदा छोड़ा जाता है। इसके बाद जितने भी जानवर हैं उनका जो धड़ वाला पोर्शन होता है उसको पुरुषों के द्वारा उसी स्थान पर सब्जी पकाया जाता है, चावल पकाया जाता है, और वही तालाब के किनारे पर सारे पुरुषों के द्वारा और समाज के अन्य व्यक्तियों के द्वारा उसको प्रसाद समझकर ग्रहण किया जाता है। सभी लोग खाते हैं और उसके पश्चात ये लोग अपने घर की ओर चले जाते हैं। तो ये तो हुआ शनिवार का दिन। अब हम देखते हैं कि संडे को क्या होता है, देव पूजा का तृतीय दिवस। तो जो घर होता है जहाँ जिनके घर में जिन दंपत्ति के द्वारा देव पूजा कराया जाता है वो घर के दरवाजे पर जहाँ पर तुलसी लगाया जाता है उसको देव चौरा के नाम से, वहाँ पर दूल्हा देव और दुल्हन दाई के नाम से एक त्रिशूल आकृति बनाई जाती है। जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं, एक दूल्हा दाई है और एक दुल्हन दाई है,
और 2 त्रिशूल होता है, उसके ऊपर नींबू लगाकर, ध्वजा लगाकर और इनको दूल्हा देव और दुल्हन दाई के नाम से घर के बाहर में रखा जाता है। नारियल फोड़ा जाता है, चंदन वंदन लगाया जाता है और तिल और चना का प्रसाद बनाकर उस गोत्र की जितनी बेटियां होती हैं, मतलब उस घर की, वो सभी बेटियां इसको खाती हैं और घर के बाहर में दूल्हा देव और दुल्हन दाई के नाम से, मतलब शक्ति माता मेन इनको कहा जाता है, शक्ति माता के नाम से घर के बाहर में स्थापित किया जाता है। इसके पश्चात आते हैं हम घर के अंदर। ये सब पूजा घर के बाहर हो रहा था। अब घर के अंदर जो पूजा का स्थान होता है वहाँ पर दूल्हा देव के नाम से एक त्रिशूल का बाना बनाया जाएगा और दुल्हन दाई, और उस बाना के पीछे दीवार पर गोबर से लिप कर उसके ऊपर सिक्का लगाया जाता है और जिन दंपत्ति के द्वारा दूल्हा देव का कार्य कराया जा रहा है वो अपने सिर पर तेल लगाकर अपने मुंडी को उस दीवार पे घिसते हैं, ठीक है, और उनको सुअर की बलि तो वहाँ पर दे दी है। अब इनको बकरे की बलि दी जाती है और जो धड़ वाला हिस्सा होता है उसको भी फिर घर में सब्जी बनाकर घर में जितनी भी महिलाएं एकत्रित हुई हैं, घर में जितने भी पुरुष हैं और समाज के अन्य लोग हैं, वो सब के द्वारा पूजा समाप्त होने के बाद इसको खाया जाता है और उस दिन संडे का उस दिन नारियल फोड़कर नारियल का भी प्रसाद ग्रहण किया जाता है। ये आप देख रहे हैं कि बकरे की फोटो है, उसकी बलि दी जाती है और ये आप देख सकते हैं कि जो बड़ा वाला हिस्सा है त्रिशूल का बाना उसको दूल्हा देव के नाम से जाना जाता है और जो छोटा वाला बाना है उसको दुल्हन दाई के नाम से घर में ही अपने पूजा स्थान पे स्थापित करके रखा जाता है। इस प्रकार से दूल्हा देव और दुल्हन दाई की स्थापना की जाती है। अब हम ये देखेंगे कि उसके बाद क्या होता है। घर के अंदर भोजन करने के पश्चात घर के अंदर एक गड्ढा खोदा जाता है जिसको गड़हरा कहा जाता है, बहुत बड़ा गड्ढा खोदा जाता है। अब जितने भी लोगों ने खाना खाया है घर के अंदर, ठीक है, तो खाना खाने के बाद जितना भी जूठा सामान बच गया, इवन दोना, पत्तल, कचड़ा, एक कागज, इवन एक तिनका भी, तो वो जो गड्ढा खोदा गया है उस गड्ढे में हर एक सामग्री को डाला जाता है। दिन भर केवल यही कार्यक्रम किया जाता है, जितना भी आप खा पी रहे हैं, आपके घर का पानी है, जितना भी गीला सामान है, सबको इस गड़हरे के अंदर डाल दिया जाता है। रात्रि में सभी समाज के लोग भोजन करते हैं और इस चीज का ख्याल रखते हैं कि इस गड्ढे के अंदर किसी भी प्रकार का सामान ना गिरने पाए। यदि कोई सामान गलती से गिर जाता है तो उसको वापस नहीं निकाला जाता। अब ऐसा भी हो सकता है कि कोई बच्चा गिर गया, तो क्या करते हैं, बच्चा को तो छोड़ नहीं सकते ना, बच्चा को निकालेंगे और उसके बदले में एक जिंदा कोई भी जीव, मुर्गी या बकरे को चढ़ाया जाता है उस बच्चे के प्रतीक स्वरूप। तो ये गड़हरा होता है जहाँ पर पूरा प्रसाद को उन लोग डाल के रखते हैं। अब रविवार का दिन आया, तीसरा दिन, तो जो देव कार्य कर रहे हैं पति पत्नी, वो लोग सफेद नए कपड़े धारण करते हैं, बकरे का जो सिर है उसको अपने दूल्हा देव के पास रखते हैं। तो जो पंडा बने होते हैं ना, वो बकरे के सिर को जो दंपत्ति की पत्नी है उनके आंचल में भेंट करते हैं और वो बकरे के सिर को अपने आंचल में रखकर गड़हरे के 7 फेरा लगाती है। पति के द्वारा पत्नी का मांग भरने का कार्यक्रम किया जाता है और 7 फेरा पति पत्नी के द्वारा लगाने के पश्चात घर में जितनी भी भोजन सामग्री और बची हो देख के उस गड़हरे के अंदर डाला जाता है। फिर एक छोटे से बर्तन में, ये आप देख सकते हैं कि महिलाएं जो है वो काले रंग की चूड़ी पहनती हैं और इस चूड़ी को 6 महीने तक सभी उस गोत्र के लोगों को धारण करना होता है। ये आप देख रहे हैं कि इस फोटो में दिखा रहा है कि इस महिला के आंचल में जो है वो बकरे का मुंडी है, ठीक है। अब ये एक छोटा बर्तन है, इस बर्तन में ताज़ा चावल और दाल पकाते हैं और उसी गड़हरे के अंदर इस चावल और दाल की हंडी को रख दिया जाता है। फिर सभी समाज के लोग मिलकर इस गड़हरे को पाट देते हैं और उसके ऊपर एक दिया जलाते हैं और 6 महीने तक उस गड़हरे को इसी तरह से बंद रखा जाता है। और एक चीज़ ये भी ध्यान रखा जाता है कि जिन दंपत्ति के द्वारा ये कार्यक्रम दूल्हा देव का कराया गया है वो 6 महीने तक बाहर कहीं भी कुछ भी खाएंगे पिएंगे नहीं। बहुत विशेष परिस्थिति हुई तो ही किसी सामाजिक व्यक्ति के अंदर खाना खा सकते हैं या पानी पी सकते हैं, वो भी स्वयं निर्माण करो। तो ये इतनी सारी इसमें निषेध हैं, नियम हैं और इस तरह से भी दूल्हा देव का कार्यक्रम करते हैं। तो कटरा जनजाति के लोगों की ये मान्यता है कि जब तक आप ये दूल्हा देव का कार्य नहीं करते तब तक आपके दूल्हा देव और दुल्हन दाई आपसे प्रसन्न नहीं होते, आपके परिवार में सुख संपत्ति नहीं आ सकती। किसी भी प्रकार की यदि कोई तकलीफ आ रही है तो उसका रीज़न वो यही बताते हैं कि आपके घर में दूल्हा देव का कार्य नहीं किया गया है। यह दूल्हा देव का कार्य व्यक्ति को अपने जीवन में एक बार करना आवश्यक बताया गया है, उस तत्पश्चात ही आप अपने पुत्र का विवाह कर सकते हैं। तो ये थी वो जानकारी कटरा जनजाति की एक विशेष संस्कृति दूल्हा देव के बारे में। मैं कटरा जनजाति से जुड़ी हुई और भी अनेक प्रकार की संस्कृति को बहुत बारीकियों से गहनता और सूक्ष्मता से अध्ययन करके आप तक पहुंचाते रहूंगी।
तब तक आप वीडियो पर बने रहिएगा, देखते रहिए। थैंक यू सो मच।